ओम नमः सिद्धीभ्यः। ओम नमः सिद्धीभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोतमोगणी मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम शैव मंगल मांगल्यम शैव कल्याणकारिकम प्रधानम शैव धरिमानाम जैनम जैतु शासीनम जैनम जैतु शासीनम जैनम जयतु शासीनम। बोले अहिंसा में जिन धर्म की जय, बोले विश्व धर्म की जय, श्री मानव धर्म की जय, श्री महावीर भगवान की जय, बोले द्वादशांगी जी ने वाणी माता की जय, बोले आचार्य गुरु रिश्वार परम तपस्वी चरी परम किसी शांति शिरोमणि पंचवर्ष की जल की त्याग सुनसेनानी ज्ञान प्राप्त तपोव्रत वयोव्रत भास्कर मूर्ति आचार्य श्री स्वामी प्रेमी शंकर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, हम अपने जीवन में अगर थोड़ा सा चिंतन करना शुरू करें, थोड़ा सा आगम के ग्रंथों का अवलोकन करना शुरू करें, तो शायद आपको बहुत कुछ आपकी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। आपके जीवन में आप किस प्रकार से पाप कर रहे हैं, उन्हें पापों का अवलोकन हो जाएगा कि आपको मालूम हो जाएगा कि हम ये इस प्रकार से जो कर रहे हुए हमारा पाप ही नहीं महापाप है। आज व्यक्ति ग्रंथों के अभाव में, ज्ञान के अभाव में, अज्ञानता में डूबा हुआ है। अज्ञानता के कारण कभी जोश में आता है, कभी रोष में आता है, कभी आवेश में आता है और कभी कसाओं में डूब जाता है। आज जब एक कसाओं में डूब जाता, लोभ में आता, लालच में आता है, आवेश में जोश में आता है, उस समय पर अंतर आत्मा की आवाज उसे सुनाई भी नहीं देती है। ये मान लीजिए, अगर आप किसी विशिष्ट पाप करने के लिए जा रहे, उस समय आपकी मां आपको रोकती है, आपकी पत्नी आपको रोकती है, आपकी बेटी आपको रोकती है, आपके पिता परिजन रोकते हैं। उस समय आप इतने आवेश में होते हैं, इतने जोश में होते, इतने रोष में होते, इतने कसाओं में होते हैं कि उसमें माँ बाप भाई बहन पत्नी बच्चे कुछ भी समय में नहीं आते, उनको भी धुतकार देते। तू क्या जानते हो, तुम्हें क्या पता, आदि के करों ने ठुकरा देते हैं। और जब पाप कर गुजरते हैं, उसकी बात पता लगता है कि यार हमने ये पाप बहुत बड़ा पाप किया, अनर्थ किया है। और इस पाप को करने के बाद मान लीजिए किसी का आपने मर्डर कर दिया, किसी की आपने हिंसा कर दी, किसी को जान से मार दिया। अब मार देने के बाद पल भर के बाद क्या करूं इसका? मारते समय कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, बस मारना है। एक ही नशा चाहता, मारना है मारना है मारना है। आपने मार दिया। अब आपके टेंशन हो गया, कितना होने लगा कि इस लाश को कहां ठिकाने लगाएं। लाश को ठिकाने लगाने के बाद भी अब हम कहां सुरक्षित रहेंगे? कभी यहां भागता, कभी वहां भागता, कभी वहां भागता। वह छिपने के लिए भाग रहा है। तो प्यारे बंधु, ऐसा पाप करो ही मत, ऐसा गुनाह करो ही मत जो करने के बाद आपको पाप लगे और उसको छिपने और छिपाने का कारण बनाना पड़े। मैंने एक तो पाप किया, एक तो हिंसा की, एक तो किसी की हत्या कर दी, और उसके उपरांत उस पाप को हम छिपाने का प्रयास करें। तो प्यारे बंधुओं, धधकती अग्नि को कभी कपड़े में
आप नहीं छिपा सकते हो। रुई में आग को लपेट दो, काय में? रुई में आग को लपेट के रख लो, क्या वो रुई के अंदर आग सुरक्षित है? नहीं है। वह रुई को भी धधका देगी, वह रुई को भी जला देगी। इसलिए प्यारे बंधुओं, आज बड़ा खेद है कि हमारे दिगंबर साधुओं के ऊपर अभी तक तो सुनते पशुओं के ऊपर हिंसा हो रही, मासूम जीवों के ऊपर हिंसा हो रही, असहाय जीवों की हिंसा हो रही, कहीं कहीं सुनते कि मनुष्यों में भी हिंसा हो रही। लेकिन मनुष्यों के बीच में अगर कहीं भी कोई विवाद होते तो साधु संतों का सहारा लेते थे। प्राचीन समय में कई बड़े बड़े युद्ध हुए, उन युद्धों को मिटाने के लिए, उनका समाधान के लिए साधु संतों को लाकर रखा जाता था। लेकिन प्यारे बंधुओं, आज हमारे साधु संत एक स्थान पर नहीं रह सकते हैं, उन्हें विहार करके दूसरे नगर की ओर जाना होता। रास्ते में उनकी कोई सुरक्षा नहीं है, रास्ते में उनकी कोई व्यवस्था नहीं है। समय वाले मंदिर में तो श्रीफल चढ़ा चढ़ा के ढेर लगा देंगे, ये काला की गुंजायमान से मंदिर को उठा लेंगे। लेकिन प्यारे बंधु, मंदिर से बाहर निकलने के बाद एक नगर से दूसरे नगर की ओर जाने के समय पर चार श्रावक ही दिखाई देते हैं। इतनी आलसी हो गई, इतने प्रमादी हो गई, चाहे वो रास्ते में साधु संत को कोई मार दे, कोई पीट दे, और चाहे गाड़ी चढ़ा दे उनके ऊपर। और ऐसी घटना एक नहीं सैकड़ों हो चुकी है, अनेकों घटनाएं हो चुकी है। उसके बाद भी हमारी समाज आज अपने आप पर विचार भी नहीं करे कि ये क्या हो रहा है। प्यारे बंधु, जे हमारे जीवन की सुरक्षा के लिए तैयार रहते, हमारे आपके लिए 24 घंटे अपनी सेवा देने के लिए तैयार है। उपदेश दे रहे, निर्देश दे रहे, संदेश दे रहे। और कई विशिष्ट साधु हुए तो उनने कुछ और भी विशेष ज्ञान प्राप्त किया, उस ज्ञान के माध्यम से भी आप उनका फल प्राप्त कर रहे हो। लेकिन प्यारे बंधुओं, जब साधु संतों के ऊपर आके बीतती है, उस समय आपके मन में दर्द भी नहीं हो रहा। अरे प्यारे बंधु, जब आपके साधु संतों के ऊपर बीत रही तो आपको दर्द नहीं हो रहा। तो प्यारे बंधु, जब आपके ऊपर बीतेगी तो आपके बच्चों को भी दर्द नहीं होगा। जब आप पर बीतेगी तो आपके परिजनों को भी दर्द नहीं होगा। ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं है। आजकल बच्चे भी किराए पे मिलते हैं, आजकल बच्चे भी किराए के मिल जाते हैं, आजकल भी पैसे में मिल जाते हैं बच्चे, आजकल माँ बाप भी पैसे में मिल जाते हैं। तो प्यारे बंधु, आपके पीछे भी रोने वाला नहीं है, आपके पीछे भी कोई हाथ लगाने वाला नहीं है। अब बच्चे एक या दो और वो भी निकल जाते हैं। जब आपके पर बीतेगी या बच्चे के पर बीतेगी, उस समय कोई आपको हाथ लगाने वाला भी नहीं मिलेगा। आज साधु संतों की बात मैं कर रहा हूं। रोड पर भी सुरक्षित नहीं है, मंदिरों में, धर्मशालाओं में सुरक्षित नहीं है। किसी साधु संत को मार के टांग दो, फांसी लगा ली साधु संत ने, कई दिन सरल है। लेकिन प्यारे बंधु, प्रमाणित करना भी तो सोचो। अरे मारना साधु संत को क्यों था भाई? आए महानगर इंदौर में, आज महान तीर्थ भागलपुर में
चंपापुर में आदि अनेकों जगह सुना है। शमी शिखर की यात्रा में साधु जा रहे, गिरनार की यात्रा में साधु जा रहे। आज गिरनार जी के पहाड़ पर साधु संत को चाकू मारा। कौन साथ आया, कौन हाथ लगाने आया। आज प्यारे बंधुओं, ऐसे हम अपने नास्तिकता के कारण, हम अपने परमात्मा के कारण, हम अपने लोभ लालच के कारण हमने कितने तीर्थों को गंवा दिया। हमारे अधिकार से हमारे तीर्थ निकल गई, हमारे जिन धर्म की विधि विधान से पूजा पाठ निकल गई। तो प्यारे बंधु, एक बार तो अपने आप पर खेद करो, अपने आप पर सोचो कि हमारे ना करने पर या हमारे प्रमाद के कारण या हमारे लोभ लालच के कारण या हमारी सक्रियता का अभाव होने के कारण आज ये नाना प्रकार के हमारे समाज के पर, हमारे संतों के पर आज हमारे समाज की कितनी लड़कियों को भंगियों में जाना पड़ रहा है, मुसलमानों में जाना पड़ रहा है, सिख ईसाइयों में जाना पड़ रहा। क्यों? हमने अपने माँ बाप होते हुए हमने अपने बच्चियों को स्वतंत्र छोड़ दिया, उन्हें क्या कोई भी परवाह नहीं किया। वो जहां जाने तो ऐसा सोचकर हमने अपने आप को क्या करे, अगर प्रतिकार करेंगे तो वे हमारे ऊपर कुछ आघात पहुंचाएंगे, हमें मारेंगे, पीटेंगे, या हम अपने और भी नाना प्रकार के स्वयं की गलतियों के कारण अपने आप को चुप होकर बैठ जाते हैं। तो प्यारे बंधु, एक नहीं, हमारे धर्मात्माओं के ऊपर, हमारे समाज के ऊपर, हमारे गुरुजनों के ऊपर ये जो अत्याचार अनाचार हो रहे हैं, इनको रोकने में हमारे समाज का ही नास्तिकता है, हमारे समाज का प्रमाद है, हमारे समाज का ही अपने आप में महान है। चूड़ियां तो औरतें पहनती है, चूड़ियां तो औरतें पहनती है, लेकिन आज के हमारे समाज के मर्दों ने और समाज के ठेकेदारों ने भी इन हाथों में चूड़ियां डाल ली है और धर्म को ताक पर रख दिया। जिसका जो होना हो, हमें तो हमारा सिद्ध होना चाहिए, हमारा कार्य सिद्ध हो। ये साधु मर गए, मर जाने दो, ये लड़की भाग गई, भाग जाने दो, ये समाज का परिवार मर गया, मर जाने दो, हमें तो और दूसरा मिल जाएगा। तो प्यारे बंधु, ये सब सोचना हमारे लिए महापाप का कारण है। हम अपने आप की गलतियों पर विचार करें, अपने आप की लाचारी पर विचार करें, अपने प्रमाद पर विचार करें और अपनी सक्रियता को हम स्वीकार करें और अपने आप के लिए हम कभी किसी से कम नहीं है ऐसा सोच करें। अपनी रक्षा, अपने परिवार की रक्षा, अपने बच्चियों की रक्षा, अपनी बहन बेटी की रक्षा, अपने समाज की रक्षा, और इनसे श्रेष्ठ है अपने साधु संतों की रक्षा सुरक्षा करना। अंततः आज आपने सुना होगा, व्हाट्सएप में देखा होगा, फेसबुक में देखा होगा कि इंदौर महानगर जहां 1 लाख से अधिक है जैन समाज है, 1 लाख से भी अधिक जैन समाज है, और उस जैन समाज में भी इस प्रकार की दुर्घटना होते हुए वहां उसके उपरांत भी हमसे भी मोह में हमें पता ही नहीं, जो ठीक है जो हो गया हो गया। जब साधु जीवित थे हम उनके आगे पीछे लगे थे, क्योंकि वो आशीर्वाद दे रहे थे। वो तो 48 घंटे में एक बार भोजन करते थे, वर्षों से उनका त्याग था। एक बार भोजन, एक दिन आहार और एक दिन उपवास, यानी कि हम तो 24 घंटे में रहते और वही तो 48 घंटे में ऐसी तपस्वी साधक साधु, और उनके ऊपर भी आघात हुआ, फिर भी हम अपने आप में मौन। तो प्यारे बंधु, ये मौन भी
आपके लिए घातक है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये हत्या आपके घर पर भूत चिल्लाएंगे और आपको कहीं भी सुरक्षित नहीं रहने देंगे। इसलिए प्रत्येक भव्य आत्माओं ऐसे पापों से बचिए और अपने जीवन को सार्थक करने के लिए जिन वाणी का अवलोकन करें, जिन गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करें, अपने जीवन के पापों को प्रक्षालन करें, अपने पापों की निंदा गाना करें और अपने कर्तव्य से आगे बढ़कर अपनी रक्षा, अपने धर्मात्माओं की रक्षा अवश्य कीजिए। बोले महावीर भगवान की जय, बोले द्वादशांगी जीन वाणी माता की जय, बोले आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी वंचरी परम तिशी शैत श्रीमणि 5 वर्ष के जल के त्यागी सुनसेनानी ज्ञान वृद्धि तमो वृद्धि भय वृद्धि वात्सल मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सरजी महाराज की जय।